Hi students, how are you? Today I explain about this molecular basis of inheritance. That topic explain about this genetic code. Understand? इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया ट्रांसक्रिप्शन जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल का ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल जिसमें प्रोसेसिंग की बात की गई कि प्रोसेसिंग का रिक्वायरमेंट जो है प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं प्रोसेसिंग का। अंडरस्टैंड? जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रोसेसिंग है। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन ये है कि अब जो है जेनेटिक कोड की कंडीशन कि वास्तव में जेनेटिक कोड की जरूरत क्यों है और ये जेनेटिक कोड है क्या। अंडरस्टैंड? अब ये कहा जाए कि डीएनए चेंज टू डीएनए, अंडरस्टैंड, दैट इज नोन एज replication duplication, polymer of nucleotide this DNA, polymer of nucleotide this DNA. Understand? And next position DNA change to RNA, polymer of nucleotide DNA and polymer of nucleotide is RNA. तो इसमें नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन बन गया, डीएनए से डीएनए बन गई, एक कॉपी तैयार हो गई। डीएनए से आरएनए का भी फॉर्मेशन हो गया, ये भी उसकी कॉपी बन गई। जबकि डीएनए भी आपका न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, तो आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। अंडरस्टैंड? लेकिन अब यही कंडीशन आपका जो है जब ये आरएनए से बन रहा है प्रोटीन, आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। अंडरस्टैंड? तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड दैट इज नोन एज प्रोटीन। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज नोन एज आरएनए। तो यहाँ तो सीक्वेंस क्या हो गया? डिसबैलेंस हो गया। अंडरस्टैंड? कि अब ये कहा जाए कि किसी जो है आरएनए की स्टैंड है और इस आरएनए की स्टैंड पर जो है प्रेजेंट है आपका यू ए यू यू सी यू जी सी। अंडरस्टैंड? तो ये ऑलरेडी जो है किसी न किसी अमीनो एसिड को कोडेड करेंगे। अंडरस्टैंड? मतलब कि किसी भी अमीनो एसिड को कोडेड करने के लिए कोडांस जो प्रेजेंट है वो आपके मैसेंजर आरएनए भी प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? तो बात यहाँ जो है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन होता है कि आरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ तो सीक्वेंस हमारे क्या हो रहे हैं? डिसबैलेंस हो रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होगी? क्योंकि आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बट प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड? तो अब तो उस अमीनो एसिड को कोडेड करने के लिए नाइट्रोजनस बेस की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो है तब जो है साइंटिस्टों का ध्यान जो है इस तरफ जो है अट्रैक्ट हुआ और उन्होंने सर्च किया कि वास्तव में अब हमें किसी न किसी अमीनो एसिड को कोडेड करने के लिए किसी न किसी कोडान की जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोजनस बेस की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड? तो सबसे इनिशिएशन पॉइंट में ये देखा गया जो आपका प्राइमरी स्टेज था जेनेटिक कोड के लिए, तो सबसे पहले ये देखा गया कि भाई जेनेटिक कोड जो है ये आपका सिंगलेट है कि डबलेट होना चाहिए कि ट्रिपलेट होना चाहिए। अंडरस्टैंड? आइए इस पर हम बात करते हैं कि यदि सिंगलेट यदि कोडान होगा तो कितने अमीनो एसिड को कोडेड करेगा। अंडरस्टैंड? और यदि डबलेट यदि कोडान होता है तो कितने अमीनो एसिड को कोडेड करता है। अंडरस्टैंड? तो जब ये आपका सिंगलेट और डबलेट की जो पोजीशन आती है, अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन में अब हमें देखते हैं कि सिंगलेट कोडान, अंडरस्टैंड,
क्या कंडीशन होती है? सिंगलेट कोडॉन। अंडरस्टैंड? सिंगलेट कोडॉन की कंडीशन मतलब ये होता है कि जो आरएनए के पास होता है, मैसेंजर आरएनए के पास, ठीक है, वो होता है UCAG, मतलब 4 टाइप्स के कोडॉन प्रेजेंट है। डीएनए में भी आपके 4 टाइप्स के कोडॉन प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? यदि डीएनए है तो ये आपका एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो ये कंडीशन किसकी है? ये आपके कोडॉन जो है डीएनए के हैं, तो ये कोडॉन आपके किसके हैं? आरएनए के कोडॉन है। तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कि अब यहाँ से UCAG की जो कंडीशन है तो इसमें 4 कोडॉन पड़ते हैं। यदि सिंगलेट कोडॉन, यदि मतलब एक पर्टिकुलर, यदि एक कोडॉन यदि कोडेड करेगा तो ये पर्टिकुलर, ये सिग्निफिकेंस है एक अमीनो एसिड को कोडेड करने के लिए, तो फिर ये दूसरा जो अमीनो एसिड इस तरह से 3rd और इस तरह से 4th। अंडरस्टैंड? ये सभी जो है एक अमीनो एसिड को कोडेड करेंगे पर्टिकुलर। अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ देखा जाए कि यदि सिंगलेट कोडॉन है तो वहां पर एक नाइट्रोजनस बेस जो होगा एक अमीनो एसिड कोडेड करेगा। तो यहाँ पर सिंगलेट कोडॉन यदि कोडेड करते हैं तो 4 यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है तो 4 अमीनो एसिड को कोडेड करेंगे। तो ये फार्मूला आपका बनता है कि यदि सिंगलेट कोडॉन है तो 4 का पावर n, तो इक्वल टू क्या हो गया? 4। अंडरस्टैंड? मतलब जो है ये केवल 4 अमीनो एसिड को कोडेड करेंगे। और हमारे पास जो है कितनी अमीनो एसिड है? ये हमारे पास जो है अमीनो एसिड जो है 20 अमीनो एसिड है। तो भाई अब ये 4 अमीनो एसिड को 20 में से 4 अमीनो एसिड को कोडेड करेगा, तो अब इसके बाद जो है 16 अमीनो एसिड रिमेनिंग हो जाएंगे, शेष बच जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो इस कोडॉन को जो है क्या किया गया? अब इस कोडॉन को जो है डिस्कार्ड कर दिया गया, इस कोडॉन को डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब इस सिंगलेट कोडॉन को डिस्कार्ड किया गया। अंडरस्टैंड? क्यों डिस्कार्ड किया गया? क्योंकि आपके पास 20 अमीनो एसिड है और ये केवल 4 ही अमीनो एसिड को कोडेड कर रहा है। अंडरस्टैंड? अब करना क्या चाहिए? 20 अमीनो एसिड को कोडेड करना चाहिए। अब कंडीशन क्या होती है कि अब इसके बाद आता है डबलेट कोडॉन। अंडरस्टैंड? ये डबलेट कोडॉन है। अंडरस्टैंड? और डबलेट कोडॉन में मतलब 2 नाइट्रोजनस बेस कोडेड ऑफ 1 अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड? तो 2 नाइट्रोजनस बेस कोडेड ऑफ 1 अमीनो एसिड, तो उस कंडीशन में आपका 4 का पावर ये होगा, तो ये 16 अमीनो एसिड को कोडेड करेगा। डबलेट कोडॉन के थ्रू जो है, इस रूल के थ्रू जो है ये 16 कोडॉन को ही कोडेड करे, 16 अमीनो एसिड को ही कोडेड करेगा। अंडरस्टैंड? तो इसको भी जो है, इस रूल को भी क्या किया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट कंडीशन आता है आपका ट्रिपलेट कोडॉन। अंडरस्टैंड? ट्रिपलेट कोडॉन। अंडरस्टैंड? तो ट्रिपलेट कोडॉन की कंडीशन क्या होती है कि 1 अमीनो एसिड कोडेड ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। अंडरस्टैंड? तो ये 4 का पावर क्या हो जाएगा? 3, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। अंडरस्टैंड? क्या कंडीशन है? 64 की कंडीशन है यहाँ पे। अंडरस्टैंड? लेकिन हमारे पास जो है कितने अमीनो एसिड है? 20 अमीनो एसिड। तो होना क्या चाहिए? 60 या 61 होना चाहिए। अंडरस्टैंड? लेकिन ये आपके 3 अमीनो एसिड या 3 कोडॉन जो है ऐसे कोडॉन है जो किसी भी अमीनो एसिड को कोडेड नहीं करेंगे। अभी इस ग्राफ के थ्रू हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जब ये आपका मतलब ये क्या हो गया कि ट्रिपलेट कोडॉन जो रूल था। अंडरस्टैंड? इस ट्रिपलेट कोडॉन के रूल को सबसे पहले जो है प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जॉर्ज गैमो। अंडरस्टैंड? इसकी सर्च जो है सबसे पहले जो है जॉर्ज गैमो ने किया। अंडरस्टैंड? लेकिन इसको प्रूव करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो निरेनबर्ग और उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे खोराना। अंडरस्टैंड? निरेनबर्ग एंड खोराना, ये दोनों साइंटिस्टों ने इसको क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया कि 3 नाइट्रोजनस बेस ही एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोडेड करने के लिए रिस्पांसिबल है, जिसके थ्रू इसको जो है एक्सेप्ट किया गया।
अंडरस्टैंड। इसको जो क्या किया गया, इस तरह के रूल को जो है एक्सेप्ट किया गया, तभी हम कहते हैं कि ट्रिपलेट कोडान मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस कोडेड ऑफ वन पार्टिकुलर अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो है क्या है कि अब इस कंडीशन में कि अब यहाँ पे जो होता है कि ये आपका फर्स्ट पोजीशन UCAG, सेकेंड पोजीशन UCAG, थर्ड पोजीशन UCAG, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन क्या हो गई कि ये आपका जो है क्या कंडीशन बन गई कि ट्रिपलेट कोडान की कंडीशन आ गई। अंडरस्टैंड। वही बात हम करेंगे जिसमें कि आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में देखा था। अंडरस्टैंड। पुनेट एंड चेकर बोर्ड। अंडरस्टैंड। 1 2 3 4 तो 4 4 4 4 16। अंडरस्टैंड। तो क्या हो जाएगा आपका 64 हो गया। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन में फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। तो अब इस कोडान में आपका फर्स्ट पोजीशन में इसका एक यू, तो सेकेंड पोजीशन का भी एक यू और थर्ड पोजीशन का भी एक यू, तो यू यू यू। अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है यू सी यू यू ए यू यू जी यू। अंडरस्टैंड। ऐसे हम इसको क्या करते जाएंगे, कोडेड करते चले जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई कि सी यू, तो सी यू तो ऑलरेडी क्या होगा सब में कॉमन होगा। अंडरस्टैंड। अब यहां से क्या होगा यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी। अंडरस्टैंड। उसी तरह से जो एक कंडीशन क्या होगी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी। अंडरस्टैंड। वही कंडीशन यहाँ पे होगी कि यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी। अंडरस्टैंड। इस तरह की कंडीशन 1 2 3 कोडान 3 नाइट्रोजनस बेस कोडेड ऑफ पार्टिकुलर अमीनो एसिड कि 3 नाइट्रोजनस बेस जो है किसी न किसी पार्टिकुलर अमीनो एसिड को क्या करेंगे, कोडेड करेंगे। तो ये आपका फेनिल को कोडेड करेगा। अंडरस्टैंड। तो ये भी आपका फेनिल को कोडेड करेगा। अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये जो है आपका ल्यूसीन को, तो ये क्या हो गया ल्यूसीन। अंडरस्टैंड। ल्यूसीन। तो इस तरह से जितने भी कोडान होंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी ए यू जी, यहाँ पे देखिए ए यू जी ये आपका मेथियोनिन, ये मेथियोनिन को कोडेड कर रहा है। अंडरस्टैंड। और जी यू जी ये कोडेड कर रहा है आपके वैलिन को। अंडरस्टैंड। ये वैलिन को कोडेड कर रहा है। अंडरस्टैंड। जबकि जी ए जी, ये जी ए जी तो ये आपका जो है ग्लूटेमिन को कोडेड कर रहा है। इस तरह जितने भी आपके अमीनो एसिड है सब ये कोडेड हो रहा है। जहां पर कि ये आपका UAA इसको बोलते हैं स्टॉप कोडान, तो ये भी क्या है स्टॉप कोडान। अंडरस्टैंड। और एक UGG। अंडरस्टैंड। UGA ये है आपका UGA, इसको भी बोलेंगे हम स्टॉप कोडान। अंडरस्टैंड। तो 3 तो आपके क्या हो गए स्टॉप कोडान हो गए। अंडरस्टैंड। तो जब ये 3 आपके स्टॉप कोडान हो गए, लेकिन अब ये कंडीशन हो गई कि ये आपका आर्जिनिन। अंडरस्टैंड। तो यहाँ भी अभी जो है 2 कंडीशन क्या है ARG एंड ARG आर्जिनिन के है। अंडरस्टैंड। तो कुछ अमीनो एसिड कुछ कोडान ऐसे हैं
कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी पड़े हुए हैं जहां पर मोर देन वन कोडान कोडेड ऑफ मोर देन वन अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड, वन अमीनो एसिड, किसी एक अमीनो एसिड को कोडेड करने के लिए मोर देन वन जो है नाइट्रोजनस बेस पड़े हुए हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, या तो हमें प्रूफ हो गया कि भाई इस जेनेटिक मटेरियल्स के थ्रू जो है एक कोडान जेनेटिक कोड क्यों बनाया गया। रीजन क्या था जेनेटिक कोड बनाने का? जेनेटिक कोड बनाने का रीजन वही था कि जो आरएनए से प्रोटीन बन रही है, तो आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड। तो दोनों के पॉलीमर में क्या हो गया, ये दोनों पॉलीमर वैरी कर गए। अंडरस्टैंड। यदि दोनों सिमिलर होते, जैसे डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से आरएनए बना, इस तरह की पोजीशन रहती प्रोटीन में भी, तो जेनेटिक कोड की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अंडरस्टैंड। अब इसका जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है आपका कि कोडान, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या होती है भाई, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? इसकी पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि 61 कोडान कोडेड फॉर अमीनो एसिड but 3 codon does not coded of any amino acid, मतलब 61 कोडान तो है किसी न किसी अमीनो एसिड को कोडेड कर रहे हैं, लेकिन 3 कोडान जो वैसे हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोडेड नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से कोडान है? देखिए, स्टॉप कोडान, स्टॉप कोडान, स्टॉप कोडान। यू एग्जाम्पल दे दिया जाए, इसका एग्जाम्पल UAG, उसके बाद UGA, दैट इज नोन एज स्टॉप कोडान। अंडरस्टैंड। मतलब इन कोडान, इस नाइट्रोजनस बेस के पास कोई ऐसा जो है इंफॉर्मेशन नहीं है जो किसी अमीनो एसिड को कोडेड कर सके, इसीलिए इसका नाम जो है स्टॉप कोडान रखा गया, या इसी को हम कहते हैं टर्मिनेटर कोडान, टर्मिनेशन कोडान। अंडरस्टैंड। ये टर्मिनेट कर देगा, यही से तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था, ट्रांसलेशन भी हमारा यही से टर्मिनेट होगा। अंडरस्टैंड। तो उस तरह के अमीनो एसिड जो किसी भी तरह के अमीनो एसिड को कोडेड नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन ये हो रही है, सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन ये कह रहा है कि 1 कोडान कोड फॉर 1 कोडान कोड फॉर only 1 कोडान कोड फॉर only 1 अमीनो एसिड, only 1 अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड। कि एक कोडान केवल एक ही अमीनो एसिड को कोडेड कर रहा है। अंडरस्टैंड। और वो अमीनो एसिड कौन सा है भाई? UGG, ये आपका ट्रिप्टोफान। अंडरस्टैंड। ये जो है आपका मेथियोनिन। अंडरस्टैंड। मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफान, इस तरह का जो है नाइट्रोजनस बेस, जहां पर ये मेथियोनिन है और दूसरी कंडीशन है ट्रिप्टोफान। अंडरस्टैंड। तो हमारा दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है जेनेटिक कोड की? दूसरी प्रॉपर्टी हमारी बोल रही है जेनेटिक कोड की कि 1 कोडान कोडेड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, किसी एक अमीनो एसिड को पर्टिकुलर कोडेड कर रहे हैं। यहाँ पर UGG, तो कहीं आप इसमें नहीं देखेंगे UGG, यहाँ पर देखेंगे आप AUG, तो यहाँ पर किसी जो है कंडीशन में UAG आपको नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ से आपका मेथियोनिन और उसके बाद जो ये क्या है, ट्रिप्टोफान। तो इस तरह की कंडीशन कहते हैं अनएम्बिगस, इसका नाम देते हैं अनएम्बिगस। अंडरस्टैंड। अनएम्बिगस
और इसका और नाम देते हैं स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड? तो इसी को कहते हैं अनएम्बिगस और स्पेसिफिक। तो अनएम्बिगस और स्पेसिफिक क्या होता है? वन कोडान कोडेड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल मेथियोनीन एंड ट्रिप्टोफान। अंडरस्टैंड? अब जो है आपका जो है थर्ड पोजीशन, जो थर्ड प्रॉपर्टी बोल रही है, अब ये थर्ड प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन है भाई? ये थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय, थर्ड पॉइंट, सम अमीनो एसिड इज कोडेड फॉर, सम अमीनो एसिड इज कोडेड फॉर, कोडेड बाय more than one amino acid। Understand? कि some amino acid are coded for more than one amino acid। Understand? तो ये more than one amino acid मतलब क्या कंडीशन होगी कि कुछ जो है कोडान, कुछ जो है नाइट्रोजनस बेस ऐसे हैं जो एक से अधिक जो है अमीनो एसिड को क्या कर रहे हैं? कोडेड कर रहे हैं। देखिए आपका आर्जिनिन 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 आर्जिनिन। अंडरस्टैंड? यहाँ पर एक से अधिक अमीनो एसिड है। अंडरस्टैंड? और जिस कोडान को जो है कोडेड करने वाले मोर देन वन अमीनो एसिड कोडेड हो रही है, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डीजेनरेसी बोलते हैं, डीजेनरेट। अंडरस्टैंड? क्या नाम देते हैं? डीजेनरेट। अंडरस्टैंड? डीजेनरेट ये कंडीशन आती है, और इस कंडीशन में आपका जो होता है सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका क्या होता है कि कुछ अमीनो एसिड, कुछ कोडेड, कुछ नाइट्रोजनस बेस ऐसे हैं जो एक से अधिक अमीनो एसिड को कोडेड करते हैं, तो उस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है? डीजेनरेसी कहलाती है। अंडरस्टैंड? डीजेनरेसी की कंडीशन होती है। उसके बाद जो है फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या बोल रही है भाई? फोर्थ प्रॉपर्टी ये कह रही है कि द कोडान इज रिड इन, द कोडान इज रिड इन मैसेंजर आरएनए। अंडरस्टैंड? मैसेंजर आरएनए इन कॉन्टिन्यूअस फैशन, इन कॉन्टिन्यूअस फैशन। Understand? Continuous fashion. There are no punctuation. There are no punctuation. Punctuation मतलब ये कामालिश है। देखिए यहाँ पर किसी जो है कोडान के बीच में कोई कामा लगा है, कॉन्टिन्यूअस है। अंडरस्टैंड? कि करा कि द कोडान आर रीड इन मैसेंजर आरएनए, कि अब ये मैसेंजर आरएनए है और इस पर जो है 3 टाइप्स के कोडान लगे हुए हैं, तो इस कंडीशन में ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इसी को कहा जाता है कि कोई पंक्चुएशन नहीं है इसके अंदर, कोई जो है यहाँ पर कामा नहीं, इसको कामालेस कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? कामालेस कहेंगे। कि अब जिसे मान लीजिए कि यू सी ए राइट करना है आपको, तो ऐसा नहीं है कि यू कामा सी कामा ए कामा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अंडरस्टैंड? ये जो है एक कॉन्टिन्यूअस फैशन में पड़े हुए हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जिसमें कोई पंक्चुएशन ना हो। अंडरस्टैंड? देखिए यहाँ पर कोई पंक्चुएशन आपको दिख रहा है, कहीं कामा दिख रहा है, इसका मतलब कि कामालेस होता है। एनी कोडान्स इज कामालेस। अंडरस्टैंड? तो इस तरह कंडीशन होती है ये कामालेस की। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन जो आती है आपकी, फिफ्थ पोजीशन कि सबसे पहले जो होता है फिफ्थ पोजीशन में, ये आपका यूनिवर्सल कोडान होता है। यूनिवर्सल कोडान। अंडरस्टैंड? यूनिवर्सल कोडान की कंडीशन क्या होती है भाई? कि जिसमें आपका यूनिवर्सल जैसे बैक्टीरिया है और उसके बाद 2 ह्यूमन बीइंग। अंडरस्टैंड? और उसके बाद प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, ह्यूमन एंड प्रोटोजोन। अंडरस्टैंड? इस तरह की कंडीशन होती है कि अब ये आपका जो बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग कोड फॉर
phenylalanine. Some exception of this rule have been found in mitochondrial codon in some protozoans. कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोन होता है उसका एक पर्टिकुलर कोडान होता है जो उसको कोडेड करने का काम करता है। अंडरस्टैंड? इस तरह की कंडीशन होती है। तो ये आपका जो है फोर्थ जो है कंडीशन हो गई। फिफ्थ कोडान हो गया आपका जो है यूनिवर्सल। अंडरस्टैंड? तो फिफ्थ कोडान क्या कंडीशन हो गई? यूनिवर्सल। तो इस तरह की कंडीशन क्या होती है? यूनिवर्सल कोडान होता है। अंडरस्टैंड? और उसके बाद इनिशिएटर, जिसमें कि ए यू जी, ये क्या होता है? ये मेथियोनिन है। अंडरस्टैंड? तो ये मेथियोनिन जो होता है क्या होता है? एक आपका जो होता है ये ड्यूअल फंक्शन करता है। अंडरस्टैंड? एक तो ये मेथियोनिन को कोडेड करेगा, मेथियोनिन को कोडेड करेगा। अंडरस्टैंड? और ये पर्टिकुलर मेथियोनिन को कोडेड करेगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है इसका? इसका सेकेंड फंक्शन जो होता है ये एक इनिशिएटर की तरह काम करता है। इनिशिएटर। अंडरस्टैंड? अभी हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद जो है इसमें क्या बोला था? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन में ही हम लोग देखा इनिशिएटर, प्रमोटर जिसका नाम दिया गया, जहां से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने जा रहा है। अंडरस्टैंड? तो किस पोजीशन से स्टार्ट होगा? इस पोजीशन से स्टार्ट। इसको हम स्टार्ट कोडान भी कहते हैं। इनिशिएटर, या इसको हम स्टार्ट कोडान के भी नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह के आपके जो है 6 रूल पड़े हुए हैं जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स रूल है। और ये प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी होती है। और इस प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर आपको लर्न रखना है। और एक चीज और लर्न रखना है कि मेथियोनिन और ट्रिप्टोफान क्या होता है? एक पर्टिकुलर कोडान जो होता है ओनली 1 अमीनो एसिड को कोडेड करेगा। अंडरस्टैंड? जिसमें आपका फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफान है और दूसरी कंडीशन क्या है? मेथियोनिन। अंडरस्टैंड? जिसमें 64 जो है कोडान कोडेड कर रहे हैं, तो उसमें 3 कोडान्स, 3 नाइट्रोजनस बेस कोडेड आर नॉट एनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। उस तरह की इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है जो किसी अमीनो एसिड को कोडेड कर सके, तो उसको हम कहते हैं क्या? स्टॉप कोडान। तो स्टॉप कोडान UAA, UAG, UGG। अंडरस्टैंड? क्या नाम दिया इसका? UAA, उसके बाद UAG, उसके बाद UGG। ये तीनों क्या होते हैं? इनको बोला जाता है स्टॉप कोडान। अंडरस्टैंड? और स्टॉप कोडान को हम टर्मिनेटर कोडान भी कहते हैं। जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? टर्मिनेट कर जाता है, तो उसको हम टर्मिनेशन पॉइंट भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन जहां से आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। तो टर्मिनेट होने का केवल एक ही रीजन है, क्या? कि इस तरह के जो नाइट्रोजनस बेस को किसी भी तरह के अमीनो एसिड को कोडेड करने का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या? स्टॉप कोडान। क्या नाम दिया गया? स्टॉप कोडान। अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं स्टॉप कोडान। तो इसे भी आपको लर्न रखना पड़ेगा 2 पॉइंट को। और पूरे 6 जो प्रॉपर्टी है उसको आप लर्न रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये प्रॉपर्टी पूछी जाती है। अंडरस्टैंड? कि अनएम्बेजियस क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है। अंडरस्टैंड? इनिशिएटर कोडान कौन कौन से हैं, ठीक है, इनको इनिशिएटर क्यों कहा गया। अंडरस्टैंड? तो अब इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जितने भी कोडान्स होते हैं ये वोबली बेस होते हैं। वोबली बेस। अंडरस्टैंड? इसका नाम दिया गया वोबली बेस। अंडरस्टैंड? वोबली बेस का कंडीशन क्या होगी भाई? कि अब जैसे मान लीजिए कि इसको यदि हम देख लेते हैं UC। अंडरस्टैंड? तो ये UC ये सब में क्या है? ये तो ऑलरेडी क्या है? सब में कॉमन है। UC सब में कॉमन आप देखेंगे, सब में। इसमें AG कॉमन देख रहा है, तो AG। अंडरस्टैंड? ये लास्ट जो 3 लेटर्स है, जो 3rd लेटर है, लास्ट वाला लेटर है, ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और जो चेंज हो रहा है उसी पे बेस पर ये हमारे अमीनो एसिड भी चेंज हो रही है, तो उसको हम कहेंगे वोबली बेस। तो जिस मान लीजिए कि UC सब में आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई कि UCAG।
अंडरस्टैंड, ये क्या कर गए, ये वेरी कर गए, अंडरस्टैंड। तो इसका नाम दिया जाता है क्या, बुबली बेस, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके जेनेटिक कोड की, अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।